বিশ্বভারতীর লেকচার সিরিজ বা বক্তৃতামালায় অংশ নিতে শান্তিনিকেতনে বলিউড অভিনেতা অনুপম খের লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে ৫৭তম লেকচার সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানেই বক্তব্য রাখেন অনুপমের বক্তৃতার বিষয় ছিল ব্যর্থতার ক্ষমতা। প্রসঙ্গত, বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর আমলেই বিশ্বভারতীতে এই লেকচার সিরিজ বা বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। বিদ্যুৎ বিশ্বভারতীও দায়িত্ব পেয়েছেন ৪ বছরের কিছু বেশি সময়। সেই সময়ের মধ্যেই এখনো পর্যন্ত ৫৬টি লেকচার সিরিজ বা বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে এবং প্রথম থেকেই এই অনুষ্ঠান ঘিরে নানা সময় নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সব শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কি জানালেন শোনাবো। आज यहाँ आकर बहुत ही गौरव की बात है। देश के लिए, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस विश्व भारती में आने का मौका प्रदान हुआ। मैं बहुत सालों से मेरी इच्छा थी। जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था 75 से 78 तक, जब इनके नाटकों पर, इनकी कविताओं पर काफ़ी काम कराया जाता था, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं ज़रूर आना चाहूँगा। मगर फिर मुंबई नगरी और फिर मुंबई नगरी के बाद वहाँ पर काम, तो इस साल मैंने अब डिसाइड किया कि मैं भारत के ऐसे हर इलाके में जाऊंगा जिसका एक अपना गौरवपूर्ण स्थान है, जिसमें ये स्थान बहुत ही अप्रतिम है, सबसे पहले है। तो मैं आया था कल कोलकाता और आज स्पेशली यहाँ आया हूँ और अभी मैंने उनका शयन कक्ष देखा, उनका काम। यहाँ पर आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। आप मेरे इस विज़िट के बारे में पूछिए। नाटू को आज और एलिफेंट विस्परर्स को जो आज ऑस्कर मिला है, वो भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैंने तो कल रात को ही 11 बजे ट्वीट कर दिया था। मैंने कह दिया था कि ऑलरेडी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो दोनों फिल्में हैं ये भारतीय भूमि से, भारतीय ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ये अंदर से निकली। जिस तरह से मानिकदा बनाते थे फिल्में, जो ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में होती थी, जो हमारे भूमि की फिल्में होती थी, जो हमारे कल्चर की फिल्में होती थी, और उसको इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा अवार्ड मिला है, ये भी बहुत ही गर्व। मैं बहुत साल गुजारे हैं इस नाटक में, फिल्मों में, कल्चर में। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं। मैं काम करने वालों में से हूँ। इसीलिए मैंने अपने 38 साल के करियर में 534 फिल्में की हैं। और जो बोलते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है, और जो काम करते हैं उनके लिए नहीं हुआ। यहाँ से आपको इंस्पिरेशन क्या मिला, पॉजिटिविटी क्या मिला? मैं जब यहाँ बोलपुर से एंटर कर रहा था, जब वो एक पूरा रास्ता जो ऐसा है जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं, अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ये इस बात को देख के। बहुत कम ऐसा एक जो एटमॉस्फेयर बना है यहाँ पर। कितने साल अभी इस बार यहाँ पर उनको रहते हुए बहुत कितने ना जाने कितने साल हो गए हैं, और उसके बावजूद भी इसका वातावरण उन्होंने ऐसा बना के रखा है। तो ये तो प्रेरणात्मक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेरणा मिली है। और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ अपने जीवन को जो मैंने सीखा है, इसीलिए मेरा जो टॉपिक है वो पावर ऑफ फेलियर। कि स्टूडेंट लाइफ में फेलियर का बहुत डर लगता है, पर मेरे फादर ने बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था एक बात कही थी मुझे कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो वही बात, मैं स्टूडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अपना एक्टिंग स्कूल है, वो मैंने एक्टिंग स्कूल सिखाया। सोचा तो इसलिए था कि मैं स्टूडेंट से कुछ सीखूंगा, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए तरीके से कैसे कोई भी सीन करना चाहिए, उनसे मिलता है। सर, एक दूसरे टॉपिक पे पूछता हूँ। सतीश कौशिक की जो डेथ है, ओवर 15 करोड़ रुपए की कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। सब बकवास है, सब गलत है। पुलिस ने क्लियर कट दे दिया है जो है। इट वॉज ए मेडिकल दिस थिंग। आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग। दैट वॉज, आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ created for the sensation. A man has lived a wonderful life. उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई सत्य नहीं। सर, जो बंगाल कल्चर के लिए, नॉवेल के लिए, लिटरेचर के लिए फेमस था, वही बंगाल अभी फेमस है। कल जैसे विवेक जी ने बताया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्शन के टाइम में हो या फिर इलेक्शन के बाद भी हो, वायलेंस और करप्शन। कैसा लगता है जब आप बाहर से सुनते हो टैगोर का जो जन्मभूमि है वहाँ कितना वायलेंस? तकलीफ होती है। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ वायलेंस के नतीजे से एक दिन में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा, जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक पूरा जो
जो कश्मीर जो हिंदुस्तान और देश के और दुनिया भर की खूबसूरत जगह थी, और वो सिर्फ एक ऐसी जगह बन गई जहाँ की आत्मा भी जो है वो बहुत दुखी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये ज्ञान का मंदिर है ये, और आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ कहलाए जाते हैं, पत्रकार हैं। आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो उसको टॉलीवुड बुलाना बंद कर दीजिए, जो हम लोग वो बंगाली सिनेमा है। जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है सर, वो अभी ईडी स्कैनर पे आ रहे हैं, क्योंकि जो स्कैम्स हुए एसएससी जो रिक्रूटमेंट स्कैम्स है, सारे स्कैम्स के अंदर एक कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री का नाम जुड़ रहा है, जहाँ से पहला ऑस्कर आया था हम लोगों के लिए। देखिए, हर अच्छे सेबों के साथ कुछ एक दो ख़राब सेब भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पेटी जो है वो सेब की वो ख़राब है। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं यहाँ पर, जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे सबको इमेजिन करना, सबको इंक्लूड करना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि आपके भी पत्रकारों में से बहुत सारे ऐसे पत्रकार, एक दो पत्रकार होंगे जो बहुत सारी चीज़ों में फंसते होंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि बाकी सारे भी वैसे ही हैं। तो एक दो लोगों को लेकर पूरी। বীরভূম থেকে হিমাদ্রি মণ্ডলের রিপোর্ট দৈনন্দিন।